Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Peshawar Model School Voice 3 online class Social Studies Class 4. My name is Sumbal Zahid and I am the subject teacher of Social Studies. I hope आप सब ठीक होंगे और अपनी ऑनलाइन क्लासेस टाइम पर ले रहे होंगे. As you know that we had started our new lesson, that is lesson number 9, money, that is about money. तो लेसन नंबर 9 जो है वो हमारे पास क्लास 4 की बुक पेज नंबर 66 पर ये लेसन मौजूद है. ठीक है, आप सब अपना बुक का पेज नंबर 66 ओपन कर लें ताकि जितने भी मीनिंग्स, जितनी भी डिफ़िकल्ट टर्म्स मैं साथ साथ समझाऊंगी तो वो अपने पास नोट डाउन कर लें. ठीक है, सबसे पहले हम आज के टॉपिक पर जाने से पहले हम थोड़ा रिकैप्चुलेशंस की तरफ चलेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे बॉयज़ होते हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लास जो है वो टाइम पर नहीं ली होती. तो सम टाइम ऐसा होता है कि आज के लेक्चर जब वो सुन रहे होते हैं तो उनको प्रीवियस कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने लेसन जो है ऑनलाइन क्लास जो है वो उन्होंने अटेंड नहीं की होती. तो ये रिकैप्चुलेशन बेसिकली मैं उन बॉयज़ के लिए करती हूँ जो लास्ट टाइम हमारी ऑनलाइन क्लास में मौजूद नहीं होते. ठीक है, इसके साथ साथ रिकैप्चुलेशन इसी के लिए भी ज़रूरी है कि जो बॉयज़ मुझे सुन रहे हैं तो उनको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर जो है वो दोबारा से रिकॉल हो जाए. राइट, ओके. नाउ एज यू नो दैट वी हैड स्टडीड अबाउट मनी. हमने पढ़ा था मनी किसे कहते हैं. यहाँ पर मनी कहते हैं पैसों को या पैसे को. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी. डेफिनेशन ऑफ मनी. मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ वाइडली यूज्ड एंड जनरली एक्सेप्टेड. मनी हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो वाइडली यूज़ है और जनरली एक्सेप्टेड है, यानी इसका यूज़ हमारी पूरी वर्ल्ड में बेतहाशा है और इसको हर कहीं एक्सेप्ट किया जाता है. ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर इसको एक्सेप्ट किया जाएगा. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको कोई सामान चाहिए, आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप उसको पैसे देते हैं तो वो आपको जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो आपको दे देता है. तो पैसे एक ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई पहचान जाता है. इवन छोटे बच्चे भी आजकल पैसों को पहचान जाते हैं. दूसरा ये कि हमें पता चल जाता है कि ये कितने रुपए हैं, 10 रुपये हैं या 20 रुपये हैं, 50 रुपये हैं, 100 रुपये हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें कैसे पता चलती है, क्योंकि मनी का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसको जनरली एक्सेप्ट किया जाता है हर जगह. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमने पढ़ा था और चीज़ों के बारे में. हमने मनी की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था कि द क्लासरूम यू आर इन कॉस्ट, यानी अगर आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं तो आप इसकी कीमत अदा कर रहे हैं, आप इसकी कॉस्ट दे रहे हैं. ठीक है, आप इसकी कीमत अदा कर रहे हैं. एंड एज वेल एज व्हेन यू आर टेकिंग सर्विसेज, जब आप कोई सर्विस ले रहे हैं या कोई आपको सर्विस दे रहा है तो दोनों तरफ किस चीज़ की वजह से ये सर्विसेज पहुंच रही हैं. बेसिक चीज़ बीच में क्या है, दैट इज़ मनी. अगर जो सर्विस दे रहा है आपको तो वो बदले में आपसे पैसे ले रहा है, और अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं तो आप उसको पैसे दे रहे हैं. ठीक है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दी थी, जैसे आप लोग स्कूल आते हैं, स्कूल आप पढ़ने के लिए आते हैं तो आप एक सर्विसेज ले रहे हैं, एक सर्विस ले रहे हैं. ठीक है, आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप तालीम ले रहे हैं. तो इसके बदले में आप स्कूल को क्या देते हैं, आप स्कूल को देते हैं फ़ी देते हैं. ठीक है, तो वो फ़ी क्या है, मनी की सूरत में देते हैं ना, पैसों की सूरत में देते हैं. तो मनी का मैंने आपको बताया था कि ये हमारे लिए इस लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने अर्निंग के बारे में बताया था. अर्निंग कहते हैं कमाने को. ठीक है, चार्ज कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं कीमत को. ठीक है, और चार्ज कहते हैं कीमत लगाना. इसके साथ बॉट है. बॉट मीन यहाँ पर आप लोग अपने पास फर्स्ट पैराग्राफ पर आपके पास ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ पर आपके पास ये सारे हाईलाइटेड वर्ड हैं जिनमें कॉस्ट है, चार्ज है, अर्निंग है, बॉट है. ठीक है, अच्छा, इसी तरह बॉट जो है वो ख़रीदने को कहते हैं,
राइट। फिर हमने पढ़ा था वी यूज़ मनी और वेल्थ टू बाय गुड्स एंड पे फॉर सर्विसेज। हम पैसों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें सर्विसेज भी मिले और हमें सामान भी मिले। हमें सामान की ख़रीदो फरोख्त के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। गुड्स कहते हैं सामान को, ठीक है। फिर हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की थी, डैट इज़ अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? इकोनॉमिक्स इज़ द बेसिकली द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स आपके पैसों से रिलेटेड आपके जितने भी काम होते हैं वो हमारी इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं। कैसे? जैसे कोई प्रोडक्शन हो रही है या कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उस प्रोडक्ट बनाने में भी हमारे पैसे खर्च होते हैं। फिर उस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ करनी है, किस तरह से करनी है, कितने पैसे में करनी है, वो सब भी हम उस पर भी हमारी मनी यूज़ होती है। फिर हमने अपने पैसों का यूज़ ऑफ वेल्थ यानी हमने अपने पैसों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ और किस तरह से करना है, ये भी हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 फ्लेवर्स की आइसक्रीम है, जहाँ पर हमारे पास वैनिला है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है। फॉर एग्जांपल किसी को वैनिला आइसक्रीम पसंद है और उसके आगे ये तीनों आइसक्रीम्स है और वो चाह रहा है कि वो वैनिला आइसक्रीम ले, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वैनिला आइसक्रीम के लिए उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर वैनिला आइसक्रीम की प्राइस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। बाकी दो आइसक्रीम से उसकी प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। जैसे वैनिला आइसक्रीम की प्राइस 150 है, चॉकलेट की 100 है और स्ट्रॉबेरी की यहाँ पे हमारे पास 50 रुपीज़ है, ठीक है। विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम डू यू प्रेफर? इफ़ यू लाइक वैनिला आइसक्रीम द मोस्ट एंड यू डू नॉट लाइक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, यू माइट चूज़ टू पे मोर टू हैव इट। आपको उसको पे करने के लिए ज़्यादा देने पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको तो वैनिला पसंद है, आपको ये दोनों पसंद नहीं है। ये चीज़ें किससे रिलेट करती हैं? ये चीज़ें रिलेट करती हैं हमारी इकोनॉमिक्स से, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर हमने इकोनॉमिक चॉइसेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इकोनॉमिक चॉइसेस में हमने जो है सम टाइम हम ऐसा भी करते हैं कि हम कोई चीज़ एक्सपेंसिव होती है तो हम उसके बदले कोई दूसरी चीज़ ख़रीद लेते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल समर सीज़न है, समर सीज़न में जैसा कि आपको पता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, स्वेटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमें प्यास ज़्यादा लगती है। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक तरफ पेप्सी है और एक तरफ 7 अप है। पेप्सी की प्राइस ज़्यादा है लेकिन 7 अप की प्राइस जो है वो कम है। तो आप लोगों के पास इतने पैसे नहीं है या इतना बजट नहीं है कि आप पेप्सी ख़रीद सकें, तो आप क्या करते हैं, आप चॉइसेस बना लेते हैं। आप इकोनॉमिक चॉइसेस की तरफ जाते हैं कि भाई काम तो हमें एक ही लेना है ना, हमें अपनी प्यास बुझानी है, तो पेप्सी को छोड़कर हम स्प्राइट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 7 अप जो है ये एक अल्टरनेटिव है, ठीक है, जो आप वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, पेप्सी को छोड़कर, क्योंकि पेप्सी की प्राइस ज़्यादा है तो आप उसकी जगह 7 अप ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ हमने 3 स्टोरीज़ के बारे में पढ़ा था। एक था बॉबी, दूसरी थी अंबर और तीसरी ज़ैनब। बॉबी क्या करता है? बॉबी अपने 1000 रुपीज़ को किस तरह से खर्च करता है? पहले वो कैफ़े जाता है, कैफ़े से केक लेता है और पूरे 1000 रुपीज़ वो लगा कर केक ख़रीद कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है, ठीक है। ये बॉबी की स्टोरी थी। फिर हमने अंबर की स्टोरी के बारे में पढ़ा कि अंबर क्या करती है। अंबर के पास भी 1000 रुपीज़ होते हैं। सबसे पहले वो सेविंग बैंक में अपना 500 रुपीज़ जो है वो सेव कर लेती है, ठीक है, और बाकी के 500 रुपीज़ के वो कुछ केक के स्लाइसेस लेती है और इसके साथ साथ जूसेस लेती है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है, राइट। फिर इसी तरह ज़ैनब की स्टोरी में हमने पढ़ा था कि ज़ैनब क्या करती है। ज़ैनब के पास भी 1000 रुपीज़ हैं। ज़ैनब 500 रुपीज़ चैरिटी में देती है, डोनेट कर देती है और फिर बाकी के 500 रुपीज़ के वो सुपर मार्केट से जाकर कप केक ख़रीद लेती है या छोटे छोटे केक्स ख़रीद लेती है और स्कूल के बाद यानी ऑफ टाइम में वो स्टॉल लगाकर वो केक्स सेल करती है, ठीक है। फिर क्या होता है, ज़ैनब के पास उस सेलिंग की वजह से प्रॉफिट हो जाता है और उसको मिल जाते हैं 1000 रुपीज़ दोबारा से, ठीक है। इसी तरह अंबर अपने पास 500 रुपीज़ सेव कर लेती है और बॉबी क्या करता है, वो सारे पैसे खर्च कर लेता है। तो अब ये 3 बंदे थे जिनकी अलग अलग चॉइसेस थी कि वो अपने पैसों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं।
राइट। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, ठीक है। आज का टॉपिक भी हमारा मनी से डेफिनेटली रिलेटेड है, क्योंकि हमने जो पिछली 3 स्टोरीज पढ़ी थी उसके हवाले से हमने उन स्टोरीज से क्या सबक जो है वो सीखा, हम किस तरह अपनी इकोनॉमिक चॉइसेस बदल देते हैं और किस तरह हम उनका इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं हमारी इकोनॉमिक्स से, ठीक है। अच्छा, in these example the 3 people had the same amount to spend. A plan for the amount of money coming in and the amount of money going out, ठीक है। अच्छा, जिन 3 लोगों के बारे में आपने लास्ट स्टोरी में पढ़ा, ये उनकी चॉइस पर था कि उनके पास जो 1000 रुपीज़ थे उनका इस्तेमाल उन्होंने किस तरह से करना है, ठीक है। आया ये उनकी चॉइस है कि अगर वो इन 1000 रुपीज़ से कुछ ऐसा करना चाहती हैं कि बदले में उनको मुनाफा मिले, तो जैसे ज़ैनब ने किया, तो ज़ैनब को बदले में क्या मिला, ज़ैनब के 1000 रुपीज़ कहीं भी नहीं गए, उसने उन 1000 रुपीज़ का इस्तेमाल किया, उसको बिज़नेस टर्म में यूज़ किया, तो उसको क्या मिल गए, उसको 1000 रुपीज़ वापस मिल गए। अंबर ने भी अच्छा काम किया, अंबर ने अपने 500 रुपीज़ जो हैं वो सेव कर ली, ठीक है। यहाँ बॉबी जो था वो तकरीबन लॉस में गया, क्योंकि बॉबी ने अपने पूरे पैसे खर्च कर लिए थे, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे बजट के बारे में, ठीक है। इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे बजट के बारे में। तो बजट कहते हैं आमदनी को, हमारी वो आमदनी जिससे हमारे घर का खर्चा चलता है, या आपका वो सेट, वो टूल जिस पर आप प्लान करते हैं कि हमने किस तरह से अपने पैसों को खर्च करना है और हमारे पैसे कहाँ कहाँ लगने हैं, ठीक है। बजट इज़ बेसिकली द टूल। बजट हमारे पास एक टूल होता है, एक सोर्स होता है जिसमें हमारे पास पैसे होते हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें मंथली सैलरी मिलती है, मंथली पे मिलती है, तो उसका भी हम बजट प्लान करते हैं कि मेरे पास इतनी सैलरी है। फॉर एग्जांपल, मेरी सैलरी 30,000 है, तो मैंने उस 30,000 में अपना सारा बजट प्लान करना है, ठीक है। अपना सारा बजट प्लान करना है कि मैंने वो पैसे कहाँ कहाँ किस तरह से खर्च करने हैं और कितने पैसे मैंने सेव करने हैं, ठीक है। पहले हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव अवेलेबल टू स्पेंड, वो पैसे, वो अमाउंट जो आपके पास अवेलेबल होते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पर, जो आपने खर्च करने होते हैं, ठीक है। वो पैसे आपने, उन पैसों में अब आपका सेविंग पोर्शन अलग होता है और आपका यूज़ करने का पोर्शन अलग होता है। फॉर एग्जांपल, किसी का बजट 50,000 है, तो उस 50,000 में फॉर एग्जांपल वो सेट करता है कि 30,000 जो है या 20,000 जो है वो बिलिंग में चला जाएगा, 10,000 जो है या 5,000 जो है वो सेविंग में चला जाएगा, बाकी के पैसे वो उसमें से जो फॉर एग्ज़ाम्पल 8,000 है, 9,000 है, उसमें वो घर की ग्रॉसरी के बारे में सोचेगा, और बाकी के पैसों को वो कहाँ कहाँ किस तरह से इस्तेमाल करेगा, ये वो सारी चीज़ें प्लान करेगा। किस में प्लान करेगा? अपने बजट में, उस स्पेसिफिक बजट में, उस स्पेसिफिक सोर्स में जो उसको एक स्पेसिफिक टाइम पर मिलता है, ठीक है। अच्छा, आगे इसको थोड़ा रीड आउट करते हैं। A plan for the amount of money coming in and the amount of money going out in a set time is called a budget. वो सेट जिसमें वो टाइम जहाँ पर आपके पास पैसों का आना होता है और उन पैसों का खर्च करना होता है, वो सारी चीज़ें रिलेट करती हैं आपके बजट में, ठीक है। Each year people, businesses and government have to budget in order to decide what to do with the money they have. अच्छा, आपको एक बात तो यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे बिजनेसेस जो होते हैं वो एक ख़ास बजट पर खड़े होते हैं, ठीक है। उनका भी एक बजट होता है, गवर्नमेंट का भी एक बजट होता है और बिज़नेस का भी एक बजट होता है। जो बिज़नेस बड़े बड़े जिन्होंने बिज़नेस खड़े किए होते हैं ना, उन्होंने भी एक प्रॉपर बजट सेटअप किया होता है। इसी तरह जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी अपना बजट सेट करती है कि आया ये इतने अमाउंट के पैसे उनके पास आए हैं, तो ये पैसे उन्होंने कहाँ कहाँ किस तरह से लगाने हैं, ठीक है। ये पैसे उन्होंने कहाँ कहाँ किस तरह से लगाने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है, गवर्नमेंट को प्लान करना पड़ता है कि ये पैसे उन्होंने कहाँ कहाँ किस तरह लगाने हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक सेंसिबल इकोनॉमिक चॉइस एवरी टाइम वी स्पेंड आवर मनी इन वन वे।
ठीक है, देयर आर अदर अपॉर्चुनिटी और चॉइसेस दैट वी गिव अप और मिस आउट ऑन। द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप एंड द नेक्स्ट बेस्ट चॉइस इज कॉल्ड एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहाँ पर एक नई टर्म आ रही है, डेट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लें। द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप ऑन द नेक्स्ट बेस्ट चॉइस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो चॉइस हमारी, वो अपॉर्चुनिटी जब हम किसी दूसरी चॉइस के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, हम किसी दूसरी चॉइस के लिए जिसको छोड़ देते हैं, जिसको गिव अप कर देते हैं, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने एक बहुत ही फेमस कहावत सुनी होगी, व्हाट यू सैक्रिफाइस व्हाट यू गेन, यानी क्या खोया क्या पाया, ये तो आपने सुना होगा ना। अब यहाँ एक एग्जांपल मैं आपको दे दूँ। फॉर एग्जांपल, आपको मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, आपके पास मोबाइल फ़ोन की प्राइस है, ठीक है। अब आपके पास मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के जितने अमाउंट है, आप जाते हैं शॉप पर, वहाँ पे आपको लैपटॉप भी नज़र आता है, ठीक है। अब एक तरफ मोबाइल है, एक तरफ लैपटॉप है, तो जिस प्राइस का आपको मोबाइल मिल रहा है उसी प्राइस का आपको लैपटॉप भी मिल रहा है। बट आप लैपटॉप को छोड़कर मोबाइल लेते हैं, तो जो चीज़ आपने छोड़ दी है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। मैंने मोबाइल ख़रीद लिया और मैंने लैपटॉप को छोड़ दिया, यानी लैपटॉप वाली चॉइस मैंने छोड़ दी। मैं चाहती तो मैं उन पैसों से लैपटॉप भी ख़रीद सकती थी, बट मैंने लैपटॉप नहीं ख़रीदा, मैंने मोबाइल ख़रीद लिया। तो जो चीज़ मैंने छोड़ दी और जो चीज़ मैंने गिव अप कर ली, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल है, लेट्स सपोज आपके पास 2 घंटे हैं। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आपने 2 घंटों में पढ़ना है, या ये 2 घंटे आपके मूवी देखना चाह रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप 2 घंटे मूवी देखते हैं, तो बाकी के 2 घंटे जो आपके रह गए, जो आपने नहीं किया, जो चॉइस आपने नहीं ली, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आप 2 घंटों में मूवी के बजाय पढ़ाई कर लेते, तो आप ये भी कर सकते थे, बट आपने सेलेक्ट किया मूवी देखना। तो जो चीज़ आपने छोड़ दी, जिसको आपने गिव अप कर दिया, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल है, यहाँ पर शॉपकीपर की एग्जांपल दी है आपकी बुक में, कि एक शॉपकीपर है जो कि अपनी शॉप को बंद कर देता है, ठीक है, अपनी शॉप को बंद कर देता है। किस तरह, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के सुनाऊंगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंडिविजुअल एज वेल एज बिजनेस एंड गवर्नमेंट। वही बात हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ये बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, क्योंकि हर इंसान अपने लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनाता है, ठीक है। इसी तरह बिजनेसेस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, और हमारी गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। When a shopkeeper has to close their shop for repair, cleaning, buying new goods, a holiday or any other reason, they cannot sell anything. This is the opportunity cost. अब शॉपकीपर क्या करता है, शॉपकीपर दुकान बंद कर देता है, अपनी क्लोज कर लेता है। क्यों क्लोज करता है, क्योंकि उसको अपनी शॉप में बहुत सारे काम करने हैं, क्लीनिंग का काम करना है, ठीक है। क्लीनिंग के साथ साथ न्यू स्टॉक खरीदने हैं, और इसके साथ साथ रिपेयर का काम करना है, पेंटिंग का काम करता है। तो अगर वो चाहता तो वो ये काम ना कराकर अपनी दुकान को वैसे ही चला सकता था और सेलिंग कर सकता था, लेकिन उसने इन दोनों ऑप्शन में से सेलेक्ट किया किसको, कि वो अपनी शॉप को बंद करके अपनी शॉप के से रिलेटेड जितने भी काम है वो करवा ले। तो जो चीज़ उसने छोड़ दी, यानी उसने सेलिंग का कोई काम नहीं किया, कोई उसको पैसे नहीं मिले, तो उसने ये चॉइस अपनी छोड़ दी, तो ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। आगे इसको पढ़ते हैं। An individual might have to choose between taking on some extra work or having a day off. Opportunity cost if they take the day off is the money that they would have earned for working the extra hours. What could be the opportunity cost for working the extra hours? अब यहाँ आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो what could be the opportunity cost फॉर वर्किंग द एक्स्ट्रा आवर्स, यानी जो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, किस तरह से। एन इंडिविजुअल माइट हैव टू चूज बिटवीन टेकिंग ऑन सम एक्स्ट्रा वर्क और हैविंग अ डे ऑफ। अगर एक बंदा, उसके पास ये चॉइस है कि वो या तो ऑफ ले ले, या वो जो है
ओवर टाइम करके कुछ पैसे कमा ले, तो वो बंदा अब क्या करेगा, वो बंदा जो है वो ओवर टाइम करता है और वो छुट्टी नहीं लेता, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपने इसमें इसका आंसर सोचना है, ठीक है। तो इसका आंसर एग्जैक्ट ये है कि वो बंदा छुट्टी नहीं लेता, छुट्टी कैंसिल कर लेता है और 2 या 3 घंटे ओवर टाइम करके पैसे कमाता है। तो जो चीज़ उसने कैंसिल कर दी, जो चीज़ उसने छोड़ दी, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं सेविंग मनी की तरफ। सेविंग मनी में हमारे पास एक और टॉपिक है, सम टाइम वी वांट टू बाय समथिंग दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू डू दिस, वी नीड टू सेव अप मनी। इफ समवन वांट्स समथिंग बट डज नॉट हैव द मनी टू गेट इट, दे सेव द मनी। अच्छा, सेविंग मनी कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ खरीदनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ खरीदनी है और आपके पास इतना बजट नहीं है या आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप वो चीज़ खरीद लें, तो आप उस चीज़ को ख़रीदने के लिए क्या करते हैं, आप अपने पास पैसे सेव करना शुरू कर लेते हैं, ठीक है, आप अपने पास पैसे सेव करना शुरू कर लेते हैं। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पॉकेट मनी से पैसे जो हैं वो सेव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई टॉय कार ख़रीदनी हो जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो उस टॉय कार को ख़रीदने के लिए वो अपने पैसे खुद से जमा करने शुरू हो जाते हैं। बाज़ बच्चे तो अपने पेरेंट्स से कह देते हैं कि भाई हमें ये ले दें, लेकिन बाज़ बच्चे जो गुड बॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने पैसे सेव करना शुरू कर देते हैं। तो जब उनके पैसे सेव हो जाए, एक स्पेसिफिक अमाउंट उनके पास आ जाए, तो वो उस अमाउंट का क्या करते हैं, फिर वो सेविंग अमाउंट अपनी यूज़ करके जो चीज़ उनको चाहिए होती है वो ख़रीद लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक मंथली बजट बना है, ठीक है। इस बजट में देखें उसने अपने बजट को 3 चीज़ों में या बहुत सी यहाँ पे काफ़ी टाइप्स यहाँ पे गिवन है, उन चीज़ों में डिवाइड किया है, ठीक है। इसेंशियल फूड, रेंट बिल, अदर कॉस्ट, जिम क्लास, बुक, सिनेमा ट्रिप, सेविंग, कॉलेज फ़ी और इमरजेंसीज, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें उसने अपना बजट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बजट प्लान कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास एक दूसरा टॉपिक है बैंक का। बैंक के बारे में है, पीपल कैन सेव मनी इन डिफरेंट वे, मोस्ट पीपल सेव देयर मनी इन द बैंक। अच्छा, बैंक का तो आपको पता है कि बैंक जो है वो बहुत से यूजेस के लिए होता है, जो बेसिक यूज़ है इसका, बहुत से लोग इसको पैसे सेव करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बैंक में अकाउंट बनाया जाता है और उसी अकाउंट पर हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं और काफ़ी काम उस पर होता है। बाज़ लोग जो हैं वो पैसे सेव करने के लिए बैंक को प्रेफर करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में काफ़ी यहाँ पर बैंक्स हैं, ठीक है। ये है आपके पास बैंक्स हैं, यहाँ पर हमारे पास HBL है, मीज़ान बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, अलाइड बैंक है, ठीक है। तो बैंक बेसिकली किस लिए होता है, बैंक हमारे लिए बहुत से काम करता है, उनमें से एक काम है क्या करता है कि वो पैसों को सेव भी करता है, ठीक है। अब एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आप अपने घर में सेव नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी मिसहैप हो सकता है, खुदा ना खास्ता किसी के घर में चोरी हो जाए तो पैसे क्या होता है, ऑन द स्पॉट चोरी हो जाते हैं। तो हम इतनी ज़्यादा अमाउंट में पैसे अपने घरों पे सेव नहीं कर सकते, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बैंक, ठीक है। बैंक जो है एक सेफ जगह है, ठीक है, लोगों के लिए सेफ जगह है। लोग क्या करते हैं, बैंक जाते हैं, अकाउंट बनाते हैं और अपने पैसे वहाँ पर सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि कवर अप हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। आपका जो होमवर्क है उसको नोट डाउन कर लें। जैसा कि आपको पता है कि आपका न्यू लेसन स्टार्ट हो चुका है, लेसन नंबर 9, और इसका ये रिटर्न वर्क है जो कि आपने अपनी नोटबुक पर करना है। लेसन नंबर 9, मनी, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, मैच द कॉलम एंड वर्क पेज नंबर 69, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये टाइटल पेज जो है आपने अपनी नीट कॉपी पर इसको प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है। टाइटल पेज जो है आपका डबल अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी डेट और मार्जिन लाइन जो है ये भी मेंशन हो, ठीक है। उसके साथ आपके पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन। पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग देनी है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इज़ इट बेटर टू बोरो और सेव मनी, ठीक है।
मनी की हेडिंग देनी है, इट इज़ बेटर टू सेव मनी बिकॉज इफ़ समवन वांट्स समथिंग बट डज नॉट हैव द मनी टू गेट इट दे सेव द मनी। ठीक है, वही बात हो गई कि अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए या कोई शख्स है जो एक चीज़ चाहता है और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उस चीज़ को हासिल करने के लिए वो क्या करता है, वो पैसे सेव करना शुरू कर देता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये भी मैंने अब बताया आपको। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट थिंग यू गिव अप वेन एवर यू मेक अ डिसीजन मीन चूजिंग वन अल्टरनेटिव ओवर अनदर। यानी आपके पास दो अल्टरनेटिव हैं, उन दोनों में से कोई एक अल्टरनेटिव आप सेलेक्ट करते हैं और जो अल्टरनेटिव आप छोड़ देते हैं वो आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, जो चॉइस आप छोड़ देते हैं, जो अल्टरनेटिव आप गिव अप कर देते हैं, बेसिकली वही आपके पास अल्टरनेटिव कॉस्ट होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।